बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का बोहर का एटॉमिक मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग के हवाले से भी हम जो है ना इसको लाजमी देखेंगे क्योंकि थ्योरी बेस्ड है और यहाँ पर हमने इसका बताना है कि कैसे जो एटम का जो स्ट्रक्चर है ना वो उसको, यानी चूँकि पिछला रुदरफोर्ड का एक्सप्लेन हम कर चुके हैं, तो रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ना कुछ डिफेक्ट थे, यानी वो ज़्यादा जो है ना वो कंप्रीहेंसिवली वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि जो उसकी नेचर थी एटम की। तो बोहर ने अपने दिमाग में वो शॉर्ट कमिंग्स को, जो डिफेक्ट थे रुदरफोर्ड के, वो रखते हुए अपना मॉडल पेश किया और ये क्लोज टू जो है ना वो रियलिटी के पास था। इन 1930 नील बोहर प्रपोज अ मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यानी उसने हाइड्रोजन एटम का मॉडल लिया अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको हम बोहर का एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन अ स्पेसिफिक पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स या शेल। यानी उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं है, अराउंड द न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस के अराउंड भी एक फिक्स्ड अपने अपने शेल्स में मौजूद है इलेक्ट्रॉन। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट एनर्जी इज फिक्स्ड। यानी जब इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है, सेकंड शेल में है, थर्ड शेल में, वो भी मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन आपको डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करके मैं सारा समझा दूंगा। अभी ये मैंने अभी बनाई नहीं है, मैं साथ साथ आपको बना कर दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए ये पॉइंट। अच्छा, सो when the electron is present in the orbit which is closest to the nucleus, its energy is minimum and it is called the ground state of the atom। जब इलेक्ट्रॉन अपने एटम के पास होता है, अपने न्यूक्लियस के पास है, तो उसकी एनर्जी जो होती है ना मिनिमम है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एटम के पास है, तो एटम को उसको होल्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एटम के पास है। यानी मैं आपको साथ एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम से ताकि ज़्यादा बेहतर ये थ्योरी समझ लगेगी। अब ये देखिए, ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये मेरे पास सेकंड शेल है, ये मेरे पास थर्ड शेल। ठीक हो गया? तो ये मेरे पास शेल्स आ गए। अब मैं ये जो मेरा फर्स्ट शेल है ना, इसको हम कहते हैं ये के शेल है। जो सेकंड है ना, इसका हमने नाम दिया हुआ एल, थर्ड शेल का एम। अच्छा, फोर्थ शेल भी है, लेकिन अभी हम तीन के कॉन्सेप्ट तक चलेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ पर अपने अपने शेल्स में ना अरेंज्ड हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तीसरे शेल के अंदर 16 होते हैं। और ये अपने अपने ऑर्बिट में फिक्स्ड होते हैं। ठीक हो गया? यही बात यहाँ पर वो कर रहा था। द ऑर्बिट दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस पोसेस सक्सेसिवली ग्रेटर एनर्जी। अब देखिए, अब ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है उसको तो वो ऑलरेडी न्यूक्लियस के पास है, इसलिए इतनी एनर्जी यहाँ पर लेवल ज़्यादा नहीं होता, एनर्जी लेवल कम है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपने एटम के साथ जुड़े रहने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। जो हम सेकंड शेल्स की तरफ जाते हैं, न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अपने साथ होल्ड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एनर्जी जो आप ऊपर की तरफ जाएं, लार्जर शेल्स की तरफ, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज़ अ फिक्स एनर्जी, दीज शेल्स आर आल्सो नेम एज द एनर्जी लेवल्स। यानी ये सारे एनर्जी लेवल्स हैं, ये जितने भी हैं ना ये एनर्जी लेवल्स हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल्स हैं। अच्छा, the shell which is nearest to the nucleus is called a first shell or K shell, and the electron present it has a fixed value of energy. Similarly, the second shell also be the definite distance from the nucleus, which will of course be greater than the first shell, and electron present it will also possess a greater value of energy. Similarly, electron may also be present in a third or a higher shell. देखिए ना, जिस तरह हमने बात की कि फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, सेकंड के अंदर भी एनर्जी ऊपर जाते जाओ तो हायर और इंक्रीज होती रहती है। अच्छा, जो हर शेल है ना वो फर्दर डिवाइडेड है सब शेल्स के अंदर और ऑर्बिटल्स। ये देखें, ये ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिट, ये अभी तो मैं आपको जो है ना एक्सप्लेन, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ ना,
तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए अगर हम देखें ना, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास अगर फर्स्ट शेल है ना, और अगर मैं इस शेल को ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ ना, ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक, तो ये शेल जो है ना, ये फर्दर डिवाइड होता है ऐसे करके ना ऑर्बिटल्स के अंदर, इनको ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। यानी ये फर्दर डिवाइड, ये तो अभी आपको नज़र नहीं आया ना, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है इसका। तो ये फर्दर डिवाइड होता है सब शेल्स के अंदर। अब वो कौन कौन से होते हैं? नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन अ शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n फॉर दैट शेल। अब इसका मतलब क्या बताता हूँ, फॉर द फर्स्ट शेल n की वैल्यू 1 है, सो देयरफॉर इट हैज़ ओनली वन सब शेल। देखिए ना, k शेल है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है ना, इसकी वैल्यू 1 है, इसके सब शेल भी जो है ना वो 1 होगा। L है, इसकी एनर्जी लेवल 2 है, तो इसके सब शेल भी 2 होंगे। M है, उसका एनर्जी लेवल 3 है, इसी तरह N है, उसका एनर्जी लेवल 4 है, तो उसके सब शेल भी 4 होंगे। सो विच इज़ कॉल्ड, अच्छा मैं आपको बताया तो कौन कौन सा होता है। जो हमारा K शेल है ना, K शेल, इसका सब शेल होता है S। जो हमारा L शेल है ना, इसके अंदर 2 सब शेल है, S और P। हमारा जो M है ना, उसके अंदर 3 है, S, P एंड D। और जो हमारा N शेल है, जो कि मेन शेल है, उसके S, P, D एंड F, ये सब शेल्स हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं वो भी हम देखते जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर डायग्राम भी वही जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, इलेक्ट्रॉन आर लाइक अ चार्ज क्लाउड। इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो चूँकि अपने शेल्स के गिर्द मूव कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो एक क्लाउड सा बना हुआ है। और जिसकी वजह से हम 100% नहीं ये कह सकते कि ये अपने कौन से शेल में मौजूद है, इनकी लोकेशन का। वी कैन से दैट देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सर्टेन प्रोबेबल डिस्टेंस। यानी हम न्यूक्लियस से इसके डिस्टेंस को एक प्रोबेबिलिटी के जरिए शो करवा सकते हैं। ये जो लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो E4 की एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा है, चूँकि वो सबसे दूर है न्यूक्लियस से, फिर E3, E2 एंड E1। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेट इन दीज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर शेल्स, द साइंटिस्ट हैव डिवाइज अ फार्मूला 2n का स्क्वायर। अब देखिए ना, फार्मूला हमारे पास जो है ना, वो है 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। अब देखिए, मैंने ये पता लगवाना है कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, K में कितने हैं। तो मैं क्या करूँगा, K कौन सा शेल है? फर्स्ट शेल है। K है जी मेरे पास कौन सा? फर्स्ट शेल है। तो मैं N की जगह लिख दूंगा 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया। तो 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2। यानी मुझे पता लग गया कि मेरे पास जो K शेल है, यानी मैं फार्मूला दोबारा लिखता हूँ, 2n स्क्वायर। K शेल का एनर्जी लेवल होता है 1, सो 2 इंटू 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2। सो K के अंदर जो है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह मेरे पास आ जाएगा L का एनर्जी लेवल कितना है? 2। फार्मूला क्या है? 2n का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। तो मेरे पास L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह मेरे पास M शेल है, उसका एनर्जी लेवल है 3। तो फार्मूला क्या है? 2n का स्क्वायर। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। तो हमारे पास 18 शेल होते हैं यहाँ पर, 16, 17 और 18 शेल है। यानी इस तरह जो है ना, हमने फाइंड कर लेना कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। L शेल की वही सारी बातें यहाँ पर, ये सारी वही लिखी हुई हैं। दिस प्रोसेस विल गो अंटिल द electron present in atom are finished. The maximum number of electron which can be accommodated in subshell are 2, 6, 10 and the 14 respectively. यानी सबशेल S में 2 इलेक्ट्रॉन है, सबशेल P में 6 इलेक्ट्रॉन है, सबशेल D में 14, 10 and 14. In the first shell there are 2 electron which shall go to the S subshell. In the second shell 8 electron will be further subdivided. S subshell will have 2 electron and 6 electron will be accommodated in P shell. For example, अगर मेरे पास जो है ना वो K शेल है ना, K शेल, K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कोई K में। तो ये क्या हो जाएगा, तो K का जो सब शेल है S, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। चलिए अगर हम आते हैं L के पास, L में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है। ये मैं ना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा हूँ, आगे भी डिटेल से करेंगे। तो L के कितने सब शेल हैं? S और P ना। तो S के पास कितने चले गए? 2।
और पी के पास कितने आ सकते हैं, 6 ही आ सकते हैं, तो पी में आगे 6। तो इस तरह ये सब शेल की अकोमोडेशन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होती है। तो यूँ हमारे पास जो है ना ये टॉपिक भी कंक्लूड हो गया। और उसके बाद हमारे पास एटॉमिक नंबर और मैस नंबर आता है। ये डेफिनेशन के हवाले से हमारे पास ये टॉपिक आ सकता है कि आप बता दीजिए कि एटॉमिक नंबर और मैस नंबर क्या है। आप डेफिनेशन देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक हो गया। द एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड हैव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड एज इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। यानी जो किसी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। और एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो रिप्रेजेंटेड बाय जी से होता है। ठीक हो गया। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज यूनिक दैट एलिमेंट एंड द एलिमेंट इज आइडेंटिफाई बाय दिस नंबर। देखिए पीरियोडिक टेबल में भी ना जो एलिमेंट्स है ना वो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर अरेंज्ड है, क्योंकि हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता, सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। हाँ, मैथ नंबर किसी के सेम हो सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑलमोस्ट अकाउंट द टोटल मास ऑफ द एटम। इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन नंबर और मैस नंबर। इसको रिप्रेजेंट बाय ए से करवाते हैं। और द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग वेरी स्मॉल इज नॉट इंक्लूडिंग इन द मैस नंबर। तो इसलिए इसके मैस चूँकि उसका स्मॉल बहुत होता है। जस्ट लाइक एटॉमिक नंबर द एटम ऑफ एन एलिमेंट में आल्सो बी आइडेंटिफाई बाई इट्स मैस नंबर। यानी उसके मैस से भी हम रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन 8 है। सो इट्स एटॉमिक नंबर जो है ना 8 हो गया, चूँकि नंबर ऑफ हमें पता लग गया। while the total number of proton and neutron present in an is 16, so its mass number is 16। तो इस तरह भी हम देखें ना, यहाँ ऐसे लिखते हैं ओ 16 8 है ना, तो 8 जो है ना ये रिप्रेजेंट करे एटॉमिक नंबर को, 16 जो है ना मैथ नंबर को। इसको क्या बोलते हैं, मैथ नंबर को। हमारे पास क्या आता है मैथ नंबर में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, वो मैथ नंबर कहलाता है। सो इसी तरह ये कार्बन का भी आ गया। ये तो जस्ट थ्योरेटिकल बात थी हमारी। तो ये टॉपिक भी हमारा कंक्लूड हो गया। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम आइसोटॉप्स के टॉपिक बजाएंगे और देन आगे फिर इसकी एप्लीकेशन वगैरह और इस तरह ये चैप्टर हम इंशाल्लाह ताला कंक्लूड कर देंगे। आप इसी तरह हमारे साथ लिंक्डइन रहिए। इंशाल्लाह ताला जो है ना आपको तमाम टॉपिक चैप्टर जो है ना इसी तरह मिलते जाएंगे। एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे, उसके आंसर क्वेश्चन भी जो है ना मैं साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि मैं लिख के जो है ना आप लोगों को तैयार करवाऊँ। तो वही हमेशा की तरह बात कंक्लूड करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।